ब्रिटेन में सबसे पहले आपको बताएं कि सिंध में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। खैरपुर, सक्खर, सांगड़ पानी पानी हो गए। कई देहात सफ़े हस्ती से मिट गए। सूबाई हुकूमत ने मजीद 4 अजला को आफत ज़दा करार दे दिया। खैरपुर, दादू, मेहर, नवाबशाह, लाड़काना में छतें और दीवारें गिरने के वाक़यात में मजीद 19 अफराद लुक़्मा अजल बन गए। सबसे ज़्यादा बारिश सांगड़ में 319 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिश की पेशगोई करके खतरे की घंटी बजा दी। में बारिश के बाद अबतर सूरत हाल। खैरपुर, सक्खर, सांगड़ पानी पानी हो गए। मुराद सरकार ने मजीद 4 अजला आफत ज़दा करार दे दिए। सरकारी तौर पर 149 अमवात की तस्दीक कर दी गई। कच्चे के इलाके डूब गए। कई देहात सफ़े हस्ती से मिट गए। सबसे ज्यादा बारिश सांगड़ में 319 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। सरहारी, शाहपुर, चाकर रोड पर सेम नाले में 50 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। सक्खर के कई इलाकों से खुश्की का नामो निशान मिट गया। पुराना सक्खर में बखर चौक, रॉयल रोड, जीए शाह चौक, लतीफ पार्क, तांगा स्टैंड पानी पानी हो गए। खैरपुर की गलियों में कई फुट पानी जमा हो गई। में घर की छत गिरने से 4 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। दादू के कीर्थर के पहाड़ी सिलसिले और काछू के नदी नाले बिफर गए। शहर और गिरदोनवाह में 50 से जायद मकानात को नुकसान पहुंचा। दीवार गिरने से 1 शख्स जाँ बहक, 2 खवातीन समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। मेहड़ में भी मुतादिद मकानात गिर गए। हादसात में 6 अफराद जान से गए। वजीर आला सिंध के शहर सेवन में भी रेला बहने लगा। नवाबशाह में छतें गिरने से 2 बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक, कई जख्मी हो गए। जिला बेनजीराबाद में 5000 अफराद के सर से आशियाना छिन गया। काछू में रास्ता बंद होने से मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। टंडोला यार में कई गांव देहात मुकम्मल तबाह हो गए। इधर जो नुकसान हमारा हुआ है, हमारे घरों में पानी भी खड़ा हुआ है और रहने की भी जगह नहीं है। देख रहे हैं कोई सरकारी मुलाजिम भी नहीं आया, ऐसे कोई नहीं पूछता भाई तुम्हारा क्या है, कोई नुकसान हुआ है, ऐसे तो कोई बात भी नहीं है अभी। लाड़काना में घर की छत गिरने से बच्ची और 2 खवातीन जाँ बहक और 3 अफराद जख्मी हो गए। घोटकी में मूसलाधार बारिश से डीएसपी ऑफिस की छत गिर गई। और सिंध में शदीद बारिशें, सैलाब की सूरत हाल। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। मुराद अली शाह की छठा आमद पर सैलाब मुतासरा खवातीन का डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर आला सिंध ने कहा, सिंध की तमाम यूनियन काउंसलर्स आफत ज़दा करार दे दी जाएंगी। सिंध में 500% ज्यादा बारिशें हुई, मसाइल हल किए जाएंगे। हालिया मानसून बारिशें, सिंध भर में हर तरफ तबाही, सैलाब से हर जगह पानी ही पानी। वजीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह सैलाब मुतासरा इलाकों के दौरे पर निकल पड़े। ठट्टा, सजावल, घारों में मुतासरीन कैंप का दौरा, उनके मसाइल भी सुने। वजीर आला सिंध की ठट्टा आमद पर सैलाब मुतासरा खवातीन का डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन का कहना था कि हमें वजीर आला से मिलने नहीं दिया गया, हमारी कोई मदद नहीं की गई। मुराद अली शाह ने घारों में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, सिंध की तमाम यूनियन काउंसिल्स आफतज़दा करार दे दी जाएंगी। सब यूनियन काउंसिल्स पूरे पाकिस्तान की आफतज़दा करार दे दी जाएंगी और वो प्रोसेस हो गया, आज हो जाएगी सारी इंशाल्लाह। वफाकी हुकूमत ने 60% फैमिलीज को जो कि गरीब, सबसे गरीब से शुरू होंगे और 60% तक जाएंगे, उसको फी घराना 25,000 रुपए की इमदाद दी जा रही है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत। सिंध में 500% ज्यादा बारिश हुई है। हर जिले में वुज़रा की ड्यूटीज लगाई गई हैं। बरसाती नालों पर जहां क्रॉसिंग नहीं, वहां मसाइल हो रहे हैं जिन्हें हल कर लेंगे। और दादू के पसमानदा इलाके काछू में सैलाब के बाद सूरत हाल अबतर हो गई। इलाके में वबाई अमराज फूट पड़े। तड़पते सिसकते मरीजों को मरकज़े सेहत पहुँचाना मुश्किल हो गया। लोग मुतासरा अफराद को चारपाइयों पर डालकर कई फुट पानी पार करने पर मजबूर हो गए। का नाम नहीं, कश्ती का इंतजाम नहीं। दादू के इलाके काछू के मकीन अबतर सूरत हाल से दो चार। बारिश और सैलाब से तबाही, वबाई अमराज की भरमार। तड़पते सिसकते मरीजों को मरकज़े सेहत पहुंचाना मुश्किल हो गया। लोग कई फीट पानी पार करने पर मजबूर हो गए। चारपाइयों और चादरों से बांधकर दुश्वार सफर तय किया जाने लगा। मुश्किलात में घिरे अफराद ताहाल इमदाद से महरूम हैं। ताहाल कोई हुकूमती इदारा तासीरीन की मदद को ना पहुंच सका। सक्खर की बात करें तो शहर के बड़े तिजारती सेंटर मेहरान मरकज की दर्जनों दुकानों में बारिश का पानी दाखिल है, लेकिन इस पानी की निकासी के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए। ताजी बरादरी परेशान है। ब्यूरो हेड सक्खर शाहिद अली इस वक्त मौजूद है मौके पर।
शाहिद बताएगा क्या सूरत हाल है और ताजिर क्या कहते हैं। जी, सक्खर शहर में वक्फे से हल्की बारिश का सिलसिला जारी है, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ से जो ये बारिश हुई है, गुज़िश्ता 36 घंटों में जो सक्खर का हाल हुआ है वो बयान करने के लायक नहीं है। कोई अल्फाज नहीं है कि सक्खर का कौन सा इलाका ऐसा है जहाँ पर हम ये बता सकें कि बारिश का पानी जमा। इस वक्त हम शहर के मसरूफ़ तिजारती सेंटर मेहरान मरकज़ में मौजूद हैं। यहाँ सैकड़ों दुकानें हैं, लेकिन चारों अतराफ में पानी है। सारी दुकानें इस वक्त इस मेहरान मरकज़ की बंद हैं। एक ताजिर हमारे साथ मौजूद हैं जो पानी निकालने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। आप बताइए कि इतना ज़्यादा नुकसान आपका हुआ है, कोई इंतज़ामिया आपको नजर आई? नहीं सर, कोई भी यहाँ इंतज़ामिया कोई भी नहीं आई है। बस सिर्फ आए थे, पूछ कर गए थे। कोई हिसाब किताब नहीं है, कोई मालूम करने नहीं आ रहा था कि क्या है क्या नहीं है। कोई पानी अभी तक, ये तो कुछ कम पानी है, इससे ज़्यादा तो पहले सुबह में आया था, इतना पानी खड़ा हुआ था। कोई इंतज़ामिया नहीं है, कोई कुछ भी नहीं, पूछने तक नहीं आए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये हाल है इनका। ताज बिल्कुल दुरुस्त बात है, ताजरों का शिकवा अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है कि कोई पूछने भी नहीं आया है कि आपका क्या हाल है, आपकी दुकानों में पानी गया था, आपका क्या नुकसान हुआ है। पानी जो है बारिश का सीवरेज के पानी के साथ मिलकर दुकानों के अंदर। बहुत शुक्रिया शाहिद अली, सक्खर की सूरत हाल के हवाले से आगाह कर रहे थे। रुख कर लेते हैं दादू का, जहां पे बारिश ने तबाही मचा दी है और देही शहरी आबादी मफलूज हो चुकी है। अहम शाहराहें और जो कॉलोनीज हैं वो तैलाब का मंजर पेश कर रही हैं। सैकड़ों मकानात मुनहदिम हो गए हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं, नुमाइंदा बोल न्यूज़ शहजाद अली सुमरो से जानते हैं। शहजाद बताइएगा। बिल्कुल शदीद बारिश ने जो है दादू शहर को अपना मस्कन बना लिया है। डिस्ट्रिक्ट दादू की बात करें तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में तहसील मेहर, तहसील खैरपुर नातन शाह, तहसील जोही और खीरथर पहाड़ी सिलसिलों में शदीद बारिश का सिलसिला जारी है। ताम बारिश के बाद जो है सूरत हाल मजमूई तौर पर यह देखने में आई कि दादू शहर के जो तमाम तर सड़कें शाहराएँ हैं वो तालाब बन चुकी है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि ये मरकज़ी शाहरा है। यहाँ पर न सिर्फ दादू शहर के अहम दफातर हैं, लेकिन यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर का हाउस और SSP का यहाँ पर जो दफ्तर है वो भी यहाँ पर है। ताम ये सड़क जो है अब तक जो है मुसलसल जो धुआंधार स्पेल है बारिश का, उसके बायस जो है यहाँ पर ये जो है सड़क जो है बिल्कुल यहाँ बन चुकी है। इस वक्त कराची सब अच्छा है का राग अलापने लगे। मीडिया से गुफ्तगू में मुर्तज़ा वहाब बोले, शहर के कई इलाके बारिश से मफलूज हो जाते थे। इंतजामिया ने अहम शाहराहों से पानी क्लियर किया, बारिश के पानी को सड़कों पर जमा नहीं होने दिया। नालों की सफाई के मुस्बत नताइज सामने आए। सीवरेज निज़ाम बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मानसून खत्म होने के बाद सड़कों की तामीर का आगाज करेंगे। को मेजर आर्टरीज को जारी और सारी रखा, वहाँ पर पानी नहीं जमा हुआ, पानी को निकाल लिया गया। और मैं समझता हूँ इंतजामिया की कामयाबी कि कहीं लाइन सिंक हो गई, सिंक होने की वजह से सेवरेज ने बैक मारा, जो कि एक चैलेंज हमारे लिए रहा है। और आज भी हम उस सेवरेज के मामले को हल करने के लिए सस्टेनेबल अंदाज से काम कर रहे हैं। जैसी सेवरेज का काम कंप्लीट हो जाएगा, सड़क बना दी जाएगी। तनकीद से इस शहर के लोगों के मसाइल हल नहीं होते मेरे भाई। और जब वो तनकीद कर रहे थे पिछले 2 माह में, आपके सामने है कि वजीर आला सिंध हो, वजीर बल्दियात हूँ, मैं खुद हूँ, वो सब के सब सड़कों पर मौजूद थे जिन्होंने पानी की निकासी को यकीनी बनाया। कराची शहर की तामीर और तरक्की के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो कि लॉन्ग टर्म फायदा हो, उसके लिए इस साल के बजट में वजीर आला सिंध ने, सिंध हुकूमत ने सिंध असेंबली से 157 डेवलपमेंट स्कीम अप्रूव कराई, जिसमें कराची के 7 अजला शामिल है। वजीर आला सिंध ने वजीर आजम पाकिस्तान से भी रिक्वेस्ट की कि इस रिलीफ के काम में वफाकी हुकूमत को भी सूबाई हुकूमत का साथ देना चाहिए, मदद करनी चाहिए। खेल के मैदान से अहम खबर दें आपको। फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी T20 एशिया कप से बाहर हो गए हैं। फास्ट बॉलर इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज से भी बाहर हो गए। फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी को 4 से 6 हफ्ते आराम तजवीज़ किया गया है। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट में दाएं घुटने की तकलीफ का शिकार हुए थे। फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी T20 एशिया कप से बाहर हो गए हैं। फास्ट बॉलर इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज से भी बाहर हो गए हैं। फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी को 4 से 6 हफ्ते आराम तजवीज़ किया गया है। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट में दाएं घुटने की तकलीफ का शाहीन शाह आफरीदी शिकार हुए थे, जिसके बायस अब ये खबर सामने आ रही है कि फास्ट बॉलर इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज से भी बाहर हो गए हैं। इसके अलावा एशिया कप भी नहीं खेल सकेंगे शाहीन शाह आफरीदी। फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी को 4 से 6 हफ्ते आराम तजवीज़ किया गया है। फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी एशिया कप में अपनी सलाहियतों का लोहा नहीं मनवा सकेंगे। फास्ट बॉलर इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज से भी बाहर हो गए हैं। फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी को 4 से 6 हफ्ते का आराम तजवीज़ किया गया है। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट खेलते हुए वो दाएं घुटने की तकलीफ का शिकार हुए थे।
इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली नवाज आवान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। कभी पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर इस तरह का तशद्दुद नहीं करती हैं। आपके सामने जब शहबाज गिल का 12 को उसका जो रिमांड उन्होंने एक्सटेंड किया करने के लिए पेश किया, तो मैं वहाँ मौजूद था। जज ने इससे पूछा कि क्या आपके ऊपर तशद्दुद हुआ है? जो उन्होंने अपनी कमीज़ ऊपर करके जो निशानात दिखाए मैं आपको बता नहीं सकता। उनका जो दायां पाँव का अंगूठा है वो पूरा काला हो चुका हुआ था। उनके पूरे बैक के ऊपर जिस तरह पूरी रात उन पर तशद्दुद हुआ, वो सही तरह बैठ नहीं सक रहे थे और उस हालत में वो उनसे और उनका फिज़िकल रिमांड मांग रहे थे, पर वो कोर्ट ने खड़ी हुई और कोर्ट ने दलेराना फैसला किया। उसके बाद जुडिशल हुआ, फिर रिमांड हुआ। क्या आना है, क्या है जो आपको सेटिस्फाई नहीं कर पा रही? क्या मिलेगा आपको शहबाज गिल के पास और तशद्दुद करके? हमने उसकी पुरजोर मजम्मत की और हम ये आज अली नवाज आवान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तशद्दुद के बाद शहबाज गिल सही तौर पर बैठ नहीं पा रहे। एक बार फिर आपको दीगर खबरों में आपको बताएं, हैदराबाद में बारिश के मौसम से लुत्फानंदोज होते शहरी दरियाए सिंध की मौजों में मछली का शिकार करने में मसरूफ़ हैं। क्या मछलियां शिकार बन रही हैं या नहीं, जानते हैं ब्यूरो हेड हैदराबाद इरफान आरई से। जी इरफान आरई। जी, दरियाए सिंध में डाउन स्ट्रीम कोटरी बैराज पर हम इस वक्त मौजूद हैं। डाउन स्ट्रीम में पानी 3 लाख इस वक्त दरिया में चल रहा है। यहाँ पर मछली का शिकार कर रहे हैं शहरी और पानी की आमद के साथ ही यहाँ पर हमें बड़ी तादाद में शहरी नज़र आ रहे हैं जो मछली का शिकार कर रहे हैं। आप बताएं, आपने इतनी सारी मछलियाँ कैसे पकड़ी हैं? पकड़ी है, ये नहीं है, डेरी है ना, वहाँ से पकड़ी है। अच्छा, कितनी देर इंतज़ार किया? तकरीबन 2-3 घंटा हो गया। अच्छा जी हाँ। तो अब ये कैसे बेचेंगे, क्या करेंगे इसकी? नहीं सर, अब पकाएंगे घर पे। पकाएंगे? जी हाँ। रोज़ाना शिकार करते हैं? हाँ, रोज़ाना। कितने लोग शिकार करते हैं? इधर तकरीबन 10-15 लोग हैं शिकार करते हैं। जी हाँ। मछली मिलती है? बिल्कुल, बड़ी छोटी? बड़े दोनों मिलती है। अल्लाह। हाँ, मिलता है। जी, आपने गुफ्तगू सुनी कि यहाँ पर जो शहरी शिकार करने के लिए आते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर आते हैं, मछली का शिकार करते हैं, घर में जाकर पकाते हैं और इंजॉय करते हैं दरियाए सिंध के इस मकाम पर डाउन स्ट्रीम में गुज़िश्ता के बाद। बहुत शुक्रिया इरफान आरई आपका। और यहाँ पर आपको अहम खबर देंगे, इमरान खान का इस्लामाबाद में बड़े खिताब मुतवक्के है जिसकी तैयारियां जारी हैं। इमरान खान के खिताब के लिए कंटेनर F9 पार्क पहुँचा दिया गया है। कुर्सियाँ, साउंड सिस्टम और दीगर आलात भी पहुँचा दिए गए हैं। इमरान खान रैली की क़यादत करते हुए F9 पार्क पहुंचेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पुरअमन रैली के लिए जिला इंतजामिया को दरख्वास्त दे रखी है। तफसीलात क्या है जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदा अफजल जावेद से। बताइएगा अफजल जावेद, कैसी तैयारियां की जा रही हैं? हाँ जी, देखिए, शहबाज गिल पर जो तशद्दुद किया गया है और मीडिया की आज़ादी के हवाले से इमरान खान ने जो आज रैली निकालने का ऐलान कर रखा है। आज शाम को रैली 0 पॉइंट से निकलेगी और यहाँ F9 पार्क इस्लामाबाद आएगी। यहाँ पर इमरान खान बड़ा खिताब करने जा रहे हैं और इस खिताब की तैयारियों के हवाले से जो इमरान खान का कंटेनर है वो यहाँ F9 पार्क इस्लामाबाद में पहुँचा दिया गया है। उसके साथ साथ जो दीगर कुर्सियाँ हैं, साउंड सिस्टम और दीगर आलात हैं वो भी यहाँ पर पहुँचा दिए गए हैं। और अब से कुछ देर के बाद यहाँ पर जो जलसे के खिताब से जहाँ जो इमरान खान ने शुरू कर दी जाएंगी। PTI इस्लामाबाद के सदर हैं अली नवाज आवान, वो भी यहाँ पर मौजूदा तमाम मामला की निगरानी भी कर रहे हैं। अब देखना यह है कि जो तमाम सामान जो इस वक्त यहाँ पर पहुँचा दिया गया है, जो मुकामी इंतजामिया है वो इनको यहाँ पर जलसा की जो स्टेज गाह है वो तैयार करने की इजाज़त देती है नहीं देती, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ भी डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से ये बताया गया है कि इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफज है। ज़्यादा भी देखना होगा कि जो तमाम अफजल जावेद इस हवाले से आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। मुस्तफ़ा नवाज खोकर, साद रफ़ीक, शीरी मज़ारी ने शहबाज गिल पर तशद्दुद के खिलाफ बयान दिया। ये लोग पार्टी से ऊपर होकर सोचते हैं। तीनों पर मुश्तमिल इंक्वायरी पैनल बना दें जो फैसला करे तशद्दुद हुआ है या नहीं। फवाद चौधरी ने तजवीज़ दे दी, कहा शहबाज गिल पर तशद्दुद के खिलाफ तमाम जमातों से आवाज़ें उठ रही हैं। केसेस बन जाते हैं लेकिन तशद्दुद बर्दाश्त नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।